कोई पूछे तो बता देना, मोदी ने 8 साल में कश्मीर के दुश्मनों को मिट्टी में मिला डाला। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन एनआईए कोर्ट में कहने लगा, हमें माफ कर दो जज साहब। भारत के शेर अजित डोभाल, एस जयशंकर, अमित शाह और पीएम मोदी पर हमें नाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति कश्मीर को लेकर शुरू से ही साफ रही है। उन्हें शांत कश्मीर, विकास के पथ पर आगे बढ़ता कश्मीर और पत्थरबाजों से मुक्त कश्मीर चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अनुच्छेद 370 जैसा नासूर मिनटों में मिटा दिया और अब एक एक कर उन नेताओं की कुंडली खंगलवा रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है, जिन्हें भारत को तबाह करने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम यासीन मलिक का है, जिसे आज एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देश के 75 सालों के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब खुद को अलगाववादी नेता कहने वाले किसी शख्स को कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई हो और उसने इसे स्वीकार भी किया हो। सजा सुनाए जाने से पहले यासीन मलिक ने क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इस पर हलचल क्यों मची है और इसने जन्नत में नफरत का बीज बोने की साजिश कैसे रची थी। मैं पिछले 28 साल से अहिंसा की राजनीति कर रहा हूं। अगर एनआईए बता दें कि इन 28 सालों में मैं किसी भी ऐसी घटना में शामिल हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने देश के 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर गुजराल तक शामिल है। वाजपेयी ने ही मुझे पासपोर्ट दिया, तब मैं भारत की तरफ से हार्वर्ड गया, वहां लेक्चर दिया। मैंने प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर हालात ठीक करने की कोशिश की। मैं महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहा हूं। आपको जो सजा देनी है ईमानदारी से दीजिए। कोर्ट में ये बातें उस यासीन मलिक ने कही जिस पर कश्मीर में चिंगारी भड़काने का इल्जाम है, जिस पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने का इल्जाम है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में तबाही मचाने का बड़ा इल्जाम है। कई आरोप तो सिद्ध भी हो चुके हैं, जिसके आधार पर एनआईए कोर्ट ने मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई और 10 लाख का जुर्माना लगाया। 80 के दशक में ताला पार्टी का गठन कर यासीन मलिक ने नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया था। साल 1986 में इसने अपनी पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट लीग रख दिया। इसमें कई दहशतगर्द शामिल थे। यासीन मलिक पाकिस्तानी नेताओं से संपर्क कर कश्मीर को अलग करने की साजिशें रचता था और अब उन्हीं साजिशों ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले से ही मलिक जैसे नेताओं पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उनकी कुंडली खंगाली जाने लगी थी। एनआईए ने एक एक सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद जाकर अब फैसला आ चुका है। इसी फैसले से पाकिस्तानी नेताओं को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर लिखा, भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उस स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता जिसका वो प्रतीक है। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के लिए आजीवन कारावास कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार को नई गति प्रदान करेगा। इमरान खान और बिलावल भुट्टो समेत कई पाकिस्तानी नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, जो उनकी पुरानी आदत रही है। लेकिन यासीन मलिक की बीवी मुशाल हुसैन तो सीधा अपने पति को निर्दोष बता रही है। ये वही मुशाल हुसैन है जिसे कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए यासीन मलिक का दिया भाषण इतना पसंद आया कि वो मलिक को दिल दे बैठी। खुद यासीन मलिक भी मुशाल से प्यार करने लगा था। मुशाल पाकिस्तान के सियासी घराने की थी, जबकि यासीन मलिक के पिता सरकारी बस ड्राइवर थे। मुशाल हुसैन ने अब सिलसिलेवार कई ट्वीट कर यासीन मलिक को रिहा करने की मांग की, जबकि एनआईए की अदालत की जानती है कि मलिक ने देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि उसे रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट।